दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे ग्राउंडिंग प्रोसेस के विषय में और साथ ही साथ हम किस प्रकार से अपनी ऊर्जा को पृथ्वी की शक्तियों से और सूर्य की शक्तियों से जोड़ें ताकि हमारा जो ऊर्जापात है, एनर्जी फील्ड है, वो बहुत बेहतर हो सके। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि हमें ग्राउंडिंग की ज़रूरत क्यों है और हमें इस प्रोसेस की ज़रूरत क्यों है। देखिए, ग्राउंडिंग की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम अनकम्पैटिबल एनर्जीज़ को और ओवरलोड एनर्जी अपने अंदर गेन कर लेते हैं। और ये होती कैसे है? काफ़ी बार जब हम अपनी हीलिंग करते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं, तो उस टाइम पर हमारा शरीर या हमारी चैतन्यता जो होती है वो रिसीविंग मोड में होती है, वो ऊर्जा को रिसीव कर रही होती है ब्रह्मांड से। तो जब हम रिसीविंग मोड में होते हैं तो चांसेस होते हैं काफ़ी बार कुछ ऐसी एनर्जी जो हमारे लिए कंपैटिबल नहीं है वो भी हमारे अंदर आने लगती है। हालांकि वो बहुत उनकी मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं आती है और धीरे धीरे इस प्रैक्टिस के बाद हमारे अंदर अनकम्पैटिबल एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। और काफ़ी बार एनर्जी जब ओवरलोड हो जाती है कि हमने अपना अभ्यास इतना कर लिया कि अब हमारे शरीर में निरंतर वाइब्रेशंस चल रही हैं और वाइब्रेशंस के साथ साथ हमारे मन में उलझन है, चिड़चिड़ापन है और हमारा बीपी का जो स्तर है वो ऊपर नीचे हो रहा है या मन कहीं नहीं लग रहा है, मन उछट रहा है साधनाओं से, प्रार्थनाओं से, इन सब चीज़ों से। तो समझ लेना कि या तो आपके अंदर अनकम्पैटिबल एनर्जी है या फिर ओवरलोड एनर्जी है। और इसी को ग्राउंड करने के लिए ग्राउंडिंग प्रोसेस होते हैं ताकि साधक स्टेबल रहे और अपनी साधनाओं को, अपनी हीलिंग को छोड़े नहीं। क्योंकि ऐसी कंडीशन में अक्सर मन का उच्चाटन शुरू हो जाता है कि हम अपनी प्रणालियों के जैसे भी हम पूजा करते हैं या साधना करते हैं या फिर रेकी करते हैं तो हमारा उच्चाटन होने लगता है। यही कारण, इसमें ये भी कारण एक होता है। हालांकि पिछली बार मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से घर की नकारात्मक शक्ति या फिर एक वाइब्रेशंस जो होती हैं वो किस प्रकार से आपके मन पर प्रभाव डालती हैं, उसी प्रकार से ये चीज भी आपके मन पर प्रभाव डालती है। यदि आप हीलर हैं और आपने कभी भी ग्राउंडिंग नहीं की है या प्रैक्टिस में हो तो आप ग्राउंडिंग करके देखिएगा तो आप पाएंगे कि पहले से काफ़ी ऊर्जा में भी वृद्धि हुई है। मन भी जो खराब था, चिड़चिड़ापन था और बहुत ओवरलोड एनर्जी होने की वजह से या फिर अनकम्पैटिबल एनर्जी होने की वजह से, तो अब वो ठीक हो चुका है। तो जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ ये हीलर्स कर सकते हैं और बहुत सावधानी पूर्वक उनको करना होगा। क्योंकि यदि इस सील्डिंग प्रोसेस में जो मैं बताने वाला हूँ उसमें आपने सील्ड को अगर ठीक से नहीं लगाया तो कहीं ना कहीं अर्थ की एनर्जी के साथ साथ कुछ और एनर्जी भी हमारे साथ जुड़ने लगती हैं। तो हम बात कर लेते हैं किस प्रकार से प्रोसेस होगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे शरीर में 7 चक्रास होते हैं: क्रॉन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस, सैक्रल और रूट। अब इन चक्रों का जो सेंटर पॉइंट होता है वो हमारा ये हार्ट चक्रा है। और हार्ट चक्रा से नीचे के जो 3 चक्रास होते हैं वो उनका प्रभाव, उन पर पृथ्वी का प्रभाव होता है, पृथ्वी की शक्तियों का। और जो हमारे हार्ट चक्रा से जो ऊपर के चक्रास होते हैं उन पर प्रभाव डिवाइनिटी का होता है या फिर आकाश का होता है या फिर भगवान सूर्य का होता है, ये कह सकते हैं। यानी कि ये चक्र बहुत ज़्यादा लाइट है और ये कुछ डार्क है, आप ये समझ सकते हैं इसको। इसलिए इसका प्रभाव अलग अलग, जैसे नीचे वाले चक्रों का धरती से, ऊपर वाले चक्रों का सूर्य से या डिवाइनिटी से, इनसे होता है। अब इन कनेक्शन को भी जोड़ने का जो कार्य करता है उसमें भी एक चक्रा काम करता है। जैसे हमारे हार्ट चक्रा से ऊपर के 3 चक्रा के ऊपर भी, क्राउन के ऊपर भी एक चक्रा होता है जिसको सोलर स्टार चक्रा कहते हैं। स्टार सोल चक्रा भी कहते हैं, सोलर स्टार भी कहते हैं। और हमारे हार्ट चक्रा से नीचे के जो 3 चक्रा हैं उसमें जो हमारा रूट चक्रा है उसके भी ठीक 5 फीट नीचे जो जमीन में होता है वो हमारा अर्थ स्टार चक्रा होता है, जो हमको अर्थ की शक्ति से जोड़े रखता है अगर वो हील, क्लीन और जागृत हो जाए तो इस प्रोसेस में आपको करना क्या होगा। हालांकि हो सकता है आपने इन्फॉर्मेशन पहली बार सुनी हो, लेकिन फिर भी आप इस प्रोसेस को कीजिएगा तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप इन 2 चक्रास को भी हील कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। यदि आप इन 2 चक्रास को क्लीन करते हैं तो यदि सोलर स्टार को करते हैं
तो सूर्य की एनर्जी या फिर डिवाइन एनर्जी आपके साथ ज़्यादा कनेक्शन बना पाएगी। और यदि आप अर्थ स्टार चक्रा को हील करते हैं तो पृथ्वी की सारी एनर्जीज आपसे जुड़ी रहेंगी और आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली ग्राउंड होती रहेगी। तो करना कैसे? सबसे पहले आप किसी भी स्थान पर खड़े हो जाइए, अपने जहाँ आप रिचुअल स्पेस में आप रहते हैं वहाँ खड़े हो जाइए। आप नंगे पैर रहिए, कोई किसी प्रकार की किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे आसन का इस्तेमाल नहीं करना है, किसी प्रकार के स्नीकर का इस्तेमाल नहीं करना है। और यदि ये प्रोसेस आप ज़मीन पे करें, मैं ज़मीन से इसलिए कह रहा हूँ, काफ़ी लोग फ्लैट में फ्लोर पे रहते हैं, तो फ्लोर से हटकर अगर वो ज़मीन पे करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और उनको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जहाँ वो कर रहे हैं उसके नीचे कोई सीवर लाइन तो नहीं है, ठीक है, सीवर लाइन तो नहीं है, ताकि जब आप कॉर्ड्स को अर्थ की तरफ लेके जाओगे, अर्थ कोर की तरफ लेके जाते हैं, तो वहाँ पर अगर सीवर लाइन है तो पॉसिबिलिटी होती है कि वहाँ की नेगेटिव एनर्जीज भी आपके अंदर आ जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आप ज़मीन पर खड़े हो जाइए और डीप ब्रीदिंग लीजिए। कुछ देर खड़े होकर खुद को शांत कीजिए, पूरी तरह शांत कीजिए। और उसके बाद धरती माँ से, मदर अर्थ से प्रार्थना कीजिए कि मैं अपनी ऊर्जाओं को आपसे जोड़ने जा रहा हूँ माता, या जो भी आप मदर अर्थ बोल सकते हैं, धरती माता बोल सकते हैं। कृपा कर मेरी सहायता कीजिए और मुझे सुरक्षा प्रदान कीजिए, ये बोल करके उसके बाद आपको भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करनी है कि भगवान सूर्य नारायण, मैं आपकी ऊर्जाओं से जुड़ने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, कृपा कर आप मेरी सुरक्षा कीजिए और मेरे कार्यों को सफल कीजिए। इस प्रकार से हम अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है कि जो मैंने चक्रास के विषय में बताया कि जो आपका चक्रा आपके रूट चक्रा से ठीक 5 फीट नीचे है, उसको इमेजिन करना है। और उसके ऊपर जो हमारा कुछ फीट ऊपर जो हमारा सोलर स्टार चक्रा होता है, उसको इमेजिन करना है। और सीधा ये इमेजिन करना है कि हमारा जो रूट चक्रा के नीचे जो चक्रा होता है, अर्थ स्टार चक्रा, उससे एक एक वायर निकल करके अर्थ में समा रही है और समाकर अर्थ कोर में जा करके वहां टच हो चुकी है। और आपने अर्थ कोर को कैसे फील करना? आपको फील करना है कि एक ग्रीन ग्रीन चमकीले पानी की नदी वहां बह रही है और वहां से आपको इस कोर को अटैच करना है। हालांकि आप सोचेंगे कि अर्थ में ऐसी कोई एनर्जी नहीं होती है, अर्थ में ऐसा कोई लिक्विड नहीं होता है जो ग्रीन रूप में बहता हो, लेकिन ये एनर्जी वर्क है, इसको आप फिजिकली मत लीजिए। तो आपने उस कोड को वहां अटैच कर देना है। और उसके बाद जो आपकी सोलर स्टार चक्रा की जो कोड है, उसको सीधा वायर फील कीजिए और आकाश में ले जाकर सीधा सूर्य भगवान के साथ जोड़ दीजिए। और फिर जो ऊपर के जो ये जो चक्रा है, सोलर स्टार चक्रा है और अर्थ स्टार चक्रा है, उनको सीधा करके अपने रूट चक्रा और क्राउन चक्रा से जोड़ दीजिए। ये सिर्फ इमेजिनेशन का काम है। अब इसके बाद आप पृथ्वी माँ से एक लेयर मांगेंगी प्रोटेक्शन की, ताकि आपकी जो कॉर्ड है वो प्रोटेक्शन में आ जाए। कि आप प्रार्थना करेंगे कि हे मदर अर्थ या हे धरती माँ, मैं अपनी कॉर्ड्स को, अपनी ऊर्जापात को सुरक्षित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, कृपा कर आप मेरी मदद करें, मेरा सहयोग करें। तो आप क्या करना कि धरती में जो आपने एक फील किया है, एक लिक्विड फील किया है, एक नदी फील की है ग्रीन कलर की, तो आप क्या करेंगे कि जो कॉर्ड है यहाँ सीधी है और इसके इर्द गिर्द एक ऊर्जा आकर के एक लेयर बना रही है। और ये लेयर जा करके जहां तक सूर्य की एनर्जी आ रही है वहां तक एक लेयर बन रही है। यह हमारे चक्र नहीं, पूरी कॉर्ड्स नीचे से लेकर के और जो ऊपर की कॉर्ड्स जो आपने बनाई है वो सूर्य तक जाकर के कवर कर रही है ग्रीन कलर में। उसके बाद ठीक इसी प्रकार से प्रार्थना भगवान सूर्य देव से कीजिए और एक और कॉर्ड उसके ऊपर से आकर के वो ऊर्जा की आपकी पूरी तरह से नीचे मदर अर्थ तक, जहां पर आपकी कॉर्ड है जो जहां से जुड़ी है वहां तक उसको कवर कर रही है। और कुछ देर इस प्रोसेस को कीजिए आप और फील कीजिए कि आपकी जो भी अनकम्पैटिबल एनर्जीज हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं या जिस प्रकार की ओवरलोड एनर्जी है, वो मदर अर्थ को जाकर के समाहित हो रही है।
और मदर अर्थ की पवित्र शक्तियां मुझसे जुड़ रही हैं। और शील्ड को लगाते समय एक इंटेंशंस को जरूर रखना कि किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति जो मेरे लिए हार्मफुल हो मुझसे अटैच ना होने पाए, ठीक है, उनसे मेरी प्रोटेक्शन हो रही है। तो यहाँ आपने मदर अर्थ से एक ऊर्जा लेकर एक कॉर्ड बनाई, एक शील्ड बनाई, और ऊपर से आपने भगवान सूर्य नारायण की एक शील्ड बनाई। और इस प्रोसेस में यदि आप एनर्जी सेंसिटिव हो तो 10 मिनट का ये प्रोसेस आपकी पूरे ऊर्जा पात को हिला देगा, आपके पूरे ऊर्जा पात को हिला देगा। और ये आप प्रतिदिन कीजिए, स्टार्टिंग में प्रतिदिन कीजिए जब तक आपको उनकी ऊर्जाओं का आभास ना होने लगे। उसके बाद आप कभी कभी इस प्रोसेस को कर सकती हैं या कर सकते हो। और इस प्रोसेस में एक बात का जरूर ध्यान रखना कि जब हम कॉर्ड जोड़ लेते हैं, जब वो पृथ्वी पे जाकर जुड़ती है, तो उसी समय हमको अपनी शील्डिंग लगानी है। शील्डिंग में देर नहीं करनी और भूलना तो बिल्कुल भी नहीं है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के नीचे काफी ऐसी शक्तियां भी होती हैं जो आपके लिए कंपैटिबल नहीं है या आपके लिए ठीक नहीं है। तो ऐसी एनर्जी जुड़ने लगती है, इसलिए पहले ही प्रार्थना करके अपनी शील्डिंग लगा लेते हैं। और इस प्रोसेस में खुद को इसी प्रकार से बस फील करते रहिए कि आपकी सारी अनकम्पैटिबल एनर्जी निकल करके अर्थ में समा रही है, मेरी कॉर्ड्स के माध्यम से जा रही है, और साथ ही साथ पृथ्वी की एनर्जी मुझसे जुड़ रही है, मेरे ऊर्जा पात से जुड़ रही हैं। और इसी प्रकार से सूर्य से ऊर्जा आकर के मेरे सभी चक्रों को एम्पावर कर रही है और मुझसे जुड़ रही है। उनकी सभी ऊर्जाओं से मैं जुड़ रहा हूँ या जुड़ रही हूँ। इस प्रोसेस में 10 मिनट, मात्र 10 मिनट, यदि आप एनर्जी सेंसिटिव हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोसेस क्या है। और यदि आप नहीं एनर्जी सेंसिटिव नहीं भी हो तो आप कुछ दिन अगर इसे करते हैं, लगातार करते हैं, तो आपको फील होने लगेगा। और यदि ऐसा हो कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे कि अब मतलब अर्थ से भी एनर्जी आ रही है और सूर्य से भी एनर्जी आ रही है और बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बढ़ती जा रही है, मैं भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, तो अपनी प्रैक्टिस को लगातार मत रखिएगा, बीच में छोड़ते जाइए। यदि आपको लगता है कि मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इस तरह से ऊर्जा बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो रही है और ओवरलोड के साथ साथ वो ग्राउंड भी नहीं हो पा रही है, तो आप अपनी प्रैक्टिस को छोड़ दीजिए। फिर आप अपनी शरीर की क्षमताओं के अनुसार अपनी प्रैक्टिस का रूटीन बनाइए कि आपको हफ्ते में 1 बार करनी है, 2 बार करनी है, फिर महीने में 1-2 बार करनी है। क्योंकि मेरा मानना ये है, मेरे अनुभव में, कि स्टार्टिंग में कुछ दिन करने के बाद यदि आप 15 दिन में 1 बार भी करते हैं तो भी बहुत एनर्जी बहुत ज़्यादा भारी पड़ती है हमारे ऊपर। तो आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं। ये प्रोसेस पूरी तरह सेफ है, बस इसमें प्रोटेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है जो लेयर्स हम बनाते हैं, और अपने इंटेंशंस को, अपने इरादे को साफ रखना पड़ता है। और जो मैंने काल्पनिक रूप से जो मैंने बताया कि कल्पना आपको करनी है, आपकी कल्पना बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कल्पना करते करते वहाँ पर बहुत सारी इधर उधर की कल्पनाएं लेकर के आ जाएं। रेकी में सारा का सारा खेल कल्पनाओं का है, हमारी इमेजिनेशन पावर का है। यदि आपने इमेजिनेशन पावर साध ली तो आप चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, भागते दौड़ते भी रेकी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी है तो। और यदि आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी नहीं है तो भी होता है, लेकिन फिर भी आपको करनी ही पड़ेगी। आप भले स्टार्टिंग में आपसे नहीं होती है, लेकिन आपको अपनी इमेजिनेशन पावर अच्छी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इमेजिन करने से ही सबसे अच्छी और सबसे उत्तम हीलिंग होती है, या अपनी भी या दूसरों की भी। तो यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हैं। और इस प्रोसेस में यदि कोई कुछ लोग भगवान सूर्यदेव के मंत्र पढ़ते हैं तो वो मंत्र पढ़ के भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं। अगर कुछ लोग माँ धरती माँ के मंत्र पढ़ते हैं तो उनके मंत्र पढ़ के भी ये सब प्रोसेस कर सकते हैं, इसमें कोई बंधन नहीं है। तो यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।